ये कहानी है एक मिगेल नाम के बच्चे की, जो कि अपने कहानी अपने परिवार के बारे में बता रहा होता है। वह बताता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर को म्यूजिक बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने अपने इस शौक को पूरा करने के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर चले गए और फिर वे कभी वापस नहीं आए। अब इन सब के कारण जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने उनकी सारी यादों को मिटा दिया और उन्होंने उनकी तस्वीरें भी फाड़ दी। फिर अपना गुजारा चलाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे कामों को करना शुरू किया। उनमें था एक जूतों को बनाना। साथ ही उनकी एक बेटी थी जिसका नाम कोको था। उन्होंने ये काम कोको को सिखाया और धीरे धीरे ये उनका फैमिली बिजनेस बन गया। और कोको के जो फादर थे वह सभी की मेमोरी से भुला दिए गए। भाई हम इस बच्चे को देखते हैं जिसे कि इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। दरअसल उसका फोकस तो सिंगर बनने में होता है। हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल उसके ग्रैंडफादर के ऊपर एक बैल गिर गई थी गाना गाते समय, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। वही जब वह बच्चा किसी अन्य गिटारिस्ट के शूज को चमका रहा होता है, तब वह उसे बताते हैं कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो उसकी ताकत तुम्हारे अंदर होती है। तुम्हें अगर अपना टैलेंट शो करना है तो तुम्हें उस शो में चले जाना चाहिए जिसके बैनर लगाए जा रहे हैं। तुम चाहो तो मेरा गिटार वहां पर ले जा सकते हो। पर तभी हमें पता चलता है कि ये बात जब कोको की आंट को पता चलती है तो वो आती है और उस सिंगर की पिटाई करती है। साथ ही वह कोको को भी डांटती है। हमें यह पता चलता है कि मिकेल इस टैलेंट शो में परफॉर्म करना चाहता था, पर उसकी फैमिली इसके लिए राजी नहीं होती। फिर हमें पता चलता है कि आज इनका डे ऑफ डेथ होता है। इस दिन ये लोग अपनी फैमिली जिनकी डेथ हो चुकी है उनको याद करते हैं। अब मिशेल उन सभी से दूर अपने एक खुफिया रूम में आ जाता है। ये इसका सीक्रेट रूम होता है जहाँ पर इसने अपने पसंदीदा सिंगर की तस्वीरें लगाई हुई होती है। वह भी एक गिटारिस्ट थे। मिशेल को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह डिसाइड करता है कैसे न कैसे वह शो में जरूर जाएगा। वही हम उसकी फैमिली को देखते हैं जो डिस्कस कर रहे होते कि अब मिशेल बड़ा हो चुका है, इसलिए हम उसे अपने फैमिली बिजनेस जो जूतों बनाने वाला काम है उसमें शामिल कर सकते हैं। पर हमें यहाँ पता चलता है कि मिशेल को इस काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। तभी हम देखते हैं उसके डॉग को, जो कि वो मिठाई जो कि फेस्टिवल में यूज की गई थी उसको खाने लगता है। तभी कुत्ते के संभालने के बीच उसकी एक फेमस तस्वीर वहां पर गिर जाती है, जो कि उसकी फैमिली मेंबर की थी। जो तस्वीर होती है उसके दादा की, जिनके हाथ में एक गिटार होता है जिसे बाद में छुपा दिया गया था। और गिटार पैसे ही था जैसा कि उसके पसंदीदा सिंगर का होता है। जब वो उस तस्वीर को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो सबको बताता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर एक मशहूर सिंगर थे, इसलिए उसे भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जो कि उसकी जनरेशन से आया है और वह उन्हीं के जैसा बनना चाहता है। जब उसकी फैमिली को ये सारी बात पता चलती है तो वो उसका गिटार भी तोड़ देते हैं और उससे काफी ज्यादा डांटते हैं। अब अपनी पूरी फैमिली से नाराज होकर तुरंत ही वहां से भाग जाता है। वह सोचता है कि अब वह अकेले ही अपने सपने को पूरा करेगा और सबको अच्छा सिंगर बन के दिखाएगा। अब वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर टैलेंट शो होने वाला होता है। वह यहाँ पर गाना गाना चाहता था पर उसे कोई भी गाने नहीं देता। रीजन ये था कि उसके पास गिटार था ही नहीं। अब वह सबसे उनका गिटार मांगता है पर कोई भी उसे गिटार नहीं देता। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वह सोचता है क्यों ना वह मरे हुए सिंगर का गिटार यूज करे अपने टैलेंट को दिखाने में। फिर वह उस पुरानी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसका गिटार रखा हुआ था। वह उस गिटार को चुरा लेता है और जैसे ही वह उस गिटार को बजाने की कोशिश करता है, वहाँ पर चारों तरफ अजीब सा मैजिक होता है। साथ ही आज उस दिन की रात थी डे ऑफ डेथ की। वहीं हम देखते हैं मिकेल की फैमिली को, जो कि उसे ढूंढते हुए उस जगह पर आते हैं, पर वह मिकेल को देख ही नहीं पा रहे थे। मिकेल जैसे अजीब सा गायब सा हो चुका था। उसकी फैमिली उसके लिए परेशान हो रही थी। उन्हें केवल वो गिटार वहाँ पर पड़ा हुआ मिलता है। मिकेल उनसे बात करने की कोशिश करता है, उससे टकराने की कोशिश करता है, पर वह किसी को छू भी नहीं पा रहा था, ना ही उसे कोई देख पा रहा था। अब मिकेल भागते भागते गड्ढे पर गिर जाता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है और उसकी हेल्प करती है। और जैसे ही मिकेल उस लेडी को देखता है वह डर जाता है, क्योंकि लेडी नहीं बल्कि एक स्केलेटन हॉरर लेडी थी। अब मरे हुए इंसानों को देखकर वह मिकेल काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसके चारों तरफ मरे मरे हुए इंसान ही होते हैं। हमें पता चलता है कि कुछ मरे हुए इंसान तो उसकी फैमिली के भी होते हैं। फिर वे सभी लोग उसे शोज की दुनिया के यानी इस दुनिया में हो रहे एक शो में ले जाते हैं। मिकेल को बाद में यहाँ पर समझ आता है कि दरअसल एक मरे हुए इंसान की चीजें चुराने के कारण उसके ऊपर श्राप आ गया था और वह भी अब एक सोल वर्ल्ड में ना चाहते हुए आ गया था। अगर उसे अपने रियल वर्ल्ड में जाना है तो उसे एक मरे हुए इंसान की ब्लेसिंग लेनी होगी। यहाँ पर मिकेल की जो ग्रेट ग्रैंड मदर होती हैं वह सोल ब्रिज को तो पार ही नहीं कर पाई। यही रीजन था कि अब वह सोल की दुनिया में भी नहीं जा पा रही थी। यहाँ पर जो कोको की ग्रेट ग्रैंड मदर होती है वह कोको देखकर हैरान हो जाती हैं। फिर वह उसे एक ब्लेसिंग देती है, एक फ्लू, और कहती है कि तुम इसे ले जाओ, अपनी दुनिया में जाओ और फिर कभी भी म्यूजिक को याद मत करना। वह ऐसा ही करता है और अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। फूल लेते ही उसका श्राप टूट जाता है और वह उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर गिटार रखी हुई थी। अब वह बाहर निकल कर देखता है
क्योंकि उस शो में उसे गाना गाना था, इसलिए वापस से वह गिटार चुराता है और पहुंच जाता है उन आत्माओं की दुनिया में ना चाहते हुए भी। जैसे ही वो उस गिटार को उठाता है और भागता है तो वह वापस से उन्हीं आत्माओं की दुनिया में आ जाता है। एक बार फिर से गिटार चुराने के कारण वह उस श्राप उस पर फिर से चढ़ जाता है। फिर वह अपनी फैमिली से मिलता है, जहाँ पर उससे बताता है कि उसे वापस जाने की कोई जरूरत नहीं। वह उन्हें बताता है कि उसे एक म्यूजिशियन बनना है और आप लोग मुझे म्यूजिक से दूर कर रहे हो, इसलिए क्यों ना मैं उसी के पास जाऊं जिसने जो मेरा आइडियल है और जो मुझे म्यूजिशियन बना सके। ये सोचकर वह वहां से निकल जाता है अपने आइडियल को ढूंढने के लिए। तभी उसे रास्ते में हेक्टर मिलता है। हेक्टर उस सिंगर को जानता था। अब मिकेल को छुपाने के लिए ये उसका मेकअप स्केलेटन जैसा कर देता है ताकि मिकेल को कोई भी पहचान ना पाए और उन्हें कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। वहीं हम उसकी ग्रैंड मदर को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन शोल को बुलाती है। वहीं हम हेक्टर को देखते हैं जो कि मिकेल को लेकर उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर वह आइडियल सिंगर रहता था। मिकेल को पता चलता है कि दरअसल ये सिंगर हर साल इस दुनिया में भी अपना शो परफॉर्म करता है और सबके सामने गाना गाता है। लोग इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। मिकेल क्योंकि उससे मिलना चाहता था, हेक्टर उसे बताता है कि अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें यहाँ पर एक कंपटीशन में परफॉर्म करना होगा। जब तुम उस कंपटीशन को जीतोगे तभी तुम उस फेमस सिंगर से मिल पाओगे। मिकेल सोचता है कि वह इस प्लेटफॉर्म में परफॉर्मेंस करेगा। अब उसे इसके लिए गिटार की जरूरत थी। हेक्टर उसकी हेल्प करता है। फिर वो ले जाता है उसे एक दूसरे स्केलेटन के पास जो उसकी मिकेल को गिटार के बदले गाना सुनाने को कहता है। मिकेल के बदले हेक्टर गाना गाता है जिसे देखकर मिकेल हैरान हो जाता है। हेक्टर उसे बताता है कि अगर असल दुनिया में कोई भी अपने पूर्वजों को याद नहीं करता तो उनकी सोल इसी तरीके से गायब हो जाती है जैसे कि इस स्केलेटन की हुई है। हेक्टर उदास होता है। वह कहता है कि क्योंकि मुझे भी अब कोई याद नहीं कर रहा और मैं इसी तरीके से किसी न किसी दिन गायब हो जाऊंगा। मिकेल को काफी बुरा लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी फैमिली जो शोल बन चुकी है वह उसका पीछा वहीं वह ड्रैगन गार्ड भी उसको ढूंढ रहा था। उसकी ग्रैंड मदर उससे कहती है कि तुम ये जो म्यूजिक वाला शौक है तुम्हारा उसे छोड़ो। यही रीजन था कि तुम्हारे ग्रैंडफादर भी हमसे दूर चले गए और हमें काफी सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ा, पर जैसे तैसे मैंने अपनी फैमिली को संभाला और मैं नहीं चाहती कि तुम भी इस सिचुएशन से निकलो। पर मिकेल उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर वो पहुंच जाता है उसी फेमस सिंगर के घर पर जहाँ पर वह रहता था और उसके सामने उसी का फेमस गाना परफॉर्म करता है ताकि वह उसके ध्यान को अपनी तरफ कर सके। पर गाना गाते गाते वह एक पूल में गिर जाता है और यहीं पर उसे उसके ग्रेट ग्रैंड फादर की सोल मिल जाती है। वह उसे बताता है कि मैं आपका ग्रेट ग्रैंड सन हूँ। वह उन्हें बताता है कि मैं आपकी तरह सिंगर बनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आपकी एक ब्लेसिंग चाहिए ताकि मैं अपने रियल वर्ल्ड में जा सकूँ। अब ये बात ही कर रहे होते हैं कि तभी हेक्टर यहाँ पर आ जाता है। वह हेक्टर मिकेल से रिक्वेस्ट करता है कि तुम ये तस्वीर अपने रियल वर्ल्ड में ले जाओ ना, ताकि मुझे भी कोई याद करे और मैं भी जिंदा रह सकूं। साथ ही हेक्टर मिकेल को बताता है कि जो सिंगर है ये झूठा है और ये जो सिंगर गाना गाता है इसने नहीं बल्कि हेक्टर ने लिखे हुए हैं। हेक्टर उसे बताता है कि दरअसल हेक्टर एक बार सिंगर को छोड़ के जाने वाला था, लेकिन अगर हेक्टर सिंगर को छोड़कर चला जाता तो सिंगर की सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती, इसलिए सिंगर ने हेक्टर को जहर देकर मार दिया। अब मिकेल को ये सारी बातें जब पता चलती है तो उसे उस सिंगर से नफरत हो जाती है। वह उसे बिना बात करे वहां से जाने लगता है, पर सिंगर अपने गार्ड्स को बुलाकर मिकेल को पकड़ा देता है ताकि हेक्टर की सच्चाई किसी को पता न चले, साथ ही सिंगर का राज भी कोई ना जान सके। फिर वह अपने गार्ड के थ्रू मिकेल को एक अजीबोगरीब भयानक सी जगह पर फेंकवा देता है और देखते ही देखते अब इस जगह के कारण मिकेल भी स्केलेटन में बदलने लगा था। अब वह यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी उसके पास हेक्टर आ जाता है उसे बचाने के लिए। हेक्टर मिकेल को बताता है कि दरअसल मैं अपने सारे गाने अपने बेटे के लिए लिखा करता था, पर सिंगर ने मेरे गानों को चुरा लिया। साथ ही उसे बताता है कि मेरी बेटी का नाम कोको है, यानी कि यहाँ पता चलता है कि दरअसल हेक्टर ही उसके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, जबकि मिकेल गलती से उस सिंगर को अपना ग्रेट ग्रैंडफादर समझ रहा था। वहीं हम देखते हैं कि हेक्टर की वाइफ यहाँ पर आ चुकी थी और वह मिकेल को और हेक्टर को यहाँ से ले जा लेती है। फिर वह एक जगह पर पहुंचने पर इन दोनों पर काफी ज्यादा गुस्सा निकालती है, जहाँ पर मिकेल उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि हेक्टर जब अपने घर वापस आ रहा था तभी उस बुरे सिंगर ने उन्हें जहर देकर मार दिया। हेक्टर भी अपनी गलती के लिए अपनी वाइफ से माफी मांगता है और वह भी उसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लेती हैं। वे यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हेक्टर कोई याद करे तो ऐसे सोल वर्ल्ड में ले जा सकते हैं। अगर हेक्टर को कोई याद करता था तो असल वर्ल्ड में कोको ही थी जो कि हेक्टर को याद किया करती थी। अब क्योंकि हेक्टर की वाइफ ने उसकी सारी मेमोरीज को मिटा दिया था तो रियल वर्ल्ड में हेक्टर को याद करने वाली उसकी बेटी कोको ही थी, जो कि समय के साथ बूढ़ी हो चुकी थी, यानी हेक्टर को याद करने वाला कोई नहीं था। अब इनके पास एक ही रास्ता था कि किसी तरीके से हेक्टर की पुरानी तस्वीर को असल दुनिया में पहुंचा दे और लोगों उसे देखकर याद करें।
पर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, हेक्टर की जो तस्वीर थी वह तो उस बुरे सिंगर के पास थी। अभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके ये उस तस्वीर को उस प्लेस से छुड़ाकर यहाँ पर लाएंगे, ताकि वह उसकी हेल्प से रियल वर्ल्ड में उस तस्वीर को मिसाइल ले जा सके। फिर ये लोग उस सिंगर के उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर शो होने वाला था, और जैसे तैसे हेक्टर की वाइफ उससे उस तस्वीर को ले लेती है। पर वह बुरा सिंगर भी उससे उस तस्वीर को छीनता है, और इस छीने चपटी के बीच हेक्टर की वाइफ स्टेज में पहुंच जाती है। वहीं स्टेज में थे मिकेल अपनी ग्रैंड मदर को गाना गाने को कहता है। अब सबके बीच बड़ी इस सिचुएशन में उसे उस सिंगर के साथ परफॉर्म करना पड़ता है, पर जब उसके हाथ में तस्वीर नहीं पड़ती तो मिकेल को उठाकर पटकने लगता है, उसे मारते हुए बताता है कि अगर असल दुनिया में सबको पता चल गया कि सच्चाई क्या है और मैंने ही हेक्टर को मारा है, और लोगों ने जान गए कि ये गाने मेरे नहीं बल्कि हेक्टर के हैं, मैंने उसके गाने को चुराया है, तुम्हें जान से मार दूंगा। वहीं हमें पता चलता है कि दरअसल उसकी ये सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, और लोगों ने भी उसकी बातों को सुन लिया था। अब स्टेज में वापस आकर जैसे ही वह गाना गाता है तो लोग उसके ऊपर टमाटर फेंकते हैं और उसे झूठा कहने लगते हैं। असल ये था कि उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ गई थी। वे सभी लोग उसी घंटे के नीचे उसे फेंक देते हैं, और एक बार फिर से उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। वहीं जब सुबह होने वाली थी रियल वर्ल्ड में, हेक्टर भी अब अपनी असल वर्ल्ड में जाने वाला था। वहीं हम देखते हैं कि उसके जो रियल में ग्रैंडफादर थे वह भी अब मरने वाले थे, क्योंकि उन्हें कोई भी याद नहीं कर रहा था। अब वह जल्दी से मिकेल को ब्लेसिंग देते हैं, और मिकेल भी अब अपने असल वर्ल्ड में आ जाता है। भागते ही मिकेल अपनी ग्रैंड मदर कोको के पास जाता है और उन्हें हेक्टर को याद करने के लिए कहता है। लेकिन कोको जब अपने फादर को याद नहीं कर पा रही होती है तो वह उसे हेक्टर का फेवरेट गाना गाकर सुनाता है। ये सुनकर कोको को अपने फादर की याद आ जाती है, और वह भी अब मिकेल के साथ गाना गाना स्टार्ट कर देती है। फिर वह अपने फादर की तस्वीर की रियल फोटो उस टुकड़े को सबको देती है, और सभी लोग उसे याद करने लगते हैं। साथ ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उस झूठे सिंगर की सच्चाई सबके सामने आ जाती है, और सारे लोग उसे भूल जाते हैं, और सभी लोगों को पता चल जाता है कि दरअसल वो जो फेमस गाने थे वह हेक्टर के थे। अब सारे लोग हेक्टर को याद किया करते थे। अब कोको भी उस सोल वर्ल्ड में पहुंच जाती है, और अब सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा।